हाय गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं 20th G20 समिट। अब अभी जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी G20 समिट हुई नहीं है, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है रिलेटेड टू दिस समिट वो सारी की सारी डिटेल्स आ चुकी हैं। मैं कहां से इस इंफॉर्मेशन को ले रहा हूं, क्या साइट्स को आपको रेफर करना चाहिए G20 के लिए, वो सारी चीजों को आप लिंक की डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हो। एडिशनली बहुत सारे लोग आपको ये रिकमेंड करेंगे कि 20th of November तक का ही हमको करंट अफेयर्स पढ़ के जाना चाहिए, लेकिन जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं ऑन 17th of November, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन ओपनली अवेलेबल है अक्रॉस इंटरनेट। तो आप ये मान के चलो, जब G20 समिट होगी तो उस वक्त तक अगर पेपर सेट हो चुका है तो भी ये इंफॉर्मेशन आपको पूछी जा सकती है इन योर क्लैट एग्जामिनेशन। तो आपको इस पूरी इंफॉर्मेशन के साथ बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड होना चाहिए। एडिशनली अगर आपको मेरी कोई भी हेल्प चाहिए इन योर प्रिपरेशन जी के सेक्शन में, तो आप चेक कर सकते हो एक बैच जिसके अंदर मैंने प्रॉमिस किया था 60 टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, और उसके ऊपर 50% ऑफ है अगर आप कूपन कोड यूज करते हो क्लैट 2026। बहुत महंगा बैच नहीं है यहां से, लेकिन आपको बहुत ज्यादा यूज आएगा ये पर्टिकुलर बैच। एडिशनली उसके अंदर सारे के सारे नोट्स भी होने वाले हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और एडिशनल टॉपिक्स भी कवर किए जाएंगे वहां पे थ्रू नोट्स। और G20 समिट में जो भी अपडेट्स होंगे उसके लिए भी मैंने नोट्स डाल दिया है, लेकिन मैं नोट्स रेडी कर दूंगा और उन नोट्स को मैं पोस्ट कर दूंगा ऑन द टेलीग्राम चैनल। तो आप इंश्योर करो कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले रहे हो फ्रॉम द लिंक डिस्क्रिप्शन। वहां से जाके इस पूरी समिट के जो अपडेट्स आएंगे कि मोदी जी ने क्या बोला वहां पे जाके पर्टिकुलर चीज, वो वाली चीजें कवर हो जाएंगी। लेकिन थीम कहाँ हो रही है, क्या हो रही है, क्या एजेंडा है, सारी चीजों को इस वीडियो में मैं कवर कर रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ माइंड मैप। तो आप इसके नोट्स भी इसी तरह से बना सकते हो। सबसे पहले तो आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए। ये तीनों इंफॉर्मेशन जो है अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन है कि 2023 की समिट कहां पे हुई थी, 2024 की समिट कहां पे हुई थी G20, एंड 2025 की समिट कहां पे होने वाली है। तो अब सबसे पहले 2023 की समिट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि 2023 की समिट को इंडिया ने होस्ट किया था, और इंडिया ने इस इवेंट को कंडक्ट किया था भारत मंडपम में। भारत मंडपम जो है ये दिल्ली में सिचुएटेड है, और इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट प्राइम वेन्यूज है फॉर होस्टिंग इंटरनेशनल इवेंट्स। भारत मंडपम एक और इंपॉर्टेंट इवेंट को होस्ट करने वाला है, विच इज एआई समिट। एआई समिट अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इंडिया के अंदर हो रही है ये समिट। इंडिया फर्स्ट कंट्री बनने वाला है, एक ग्लोबल साउथ की कंट्री, एक डेवलपिंग नेशन जो एआई समिट को होस्ट कर रहा है। ऐसा किसी भी डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्री ने एआई समिट होस्ट नहीं की है, इसलिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। उस इवेंट को भी भारत मंडपम में ही होस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट होता है 2024 की समिट कहां पे हुई थी। तो 2024 की समिट लास्ट ईयर क्लैट के लिए इंपॉर्टेंट थी। जो भी बच्चे लास्ट ईयर क्लैट दिए थे उनको शायद याद होगा। इसको कहा जाता है म्यूजियम फॉर मॉडर्न आर्ट। म्यूजियम फॉर मॉडर्न आर्ट सिचुएटेड है रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो जो है ये है ब्राजील में। तो ब्राजील के जो उस मतलब अभी जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इस समिट को लीड किया था। इंडिया की में जब समिट हुई थी तो इसको मोदी जी ने लीड किया था। तो ब्राजील की जो समिट है उसमें तुमको ब्राजील के प्रेसिडेंट का नाम पता होना चाहिए। उसका एक स्पेसिफिक रीजन ये भी है क्योंकि ब्राजील इस साल एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट को होस्ट करने वाला है, विच इज UNFCCOP30, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को होस्ट करने वाला है। ये इस क्वेश्चन को कनेक्ट करके भी आपको पूछा जा सकता है कि ब्राजील के प्रेसिडेंट कौन हैं। तो इनका नाम है लुइस इनासियो लूला ड सिल्वा। स्पैनिश नाम है, आपको ध्यान रखना होगा। और ये वाली जो पर्टिकुलर समिट है जो मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताई है, इसको कंडक्ट करने वाले हैं बेलम में। बेलम एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी सिटी है इन ब्राजील। अगर कभी जीवन में तुमने बहुत सारे पैसे कमाए तो बेलम घूमने जरूर जाना। अब अगली चीज आती है 2025 की समिट को हम लोग कहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये इस साल की समिट है इसलिए हमको पूछी जा सकती है। तो इस समिट को कंडक्ट करने वाले हैं साउथ अफ्रीका में, जहां पे अभी हम लोग टेस्ट सीरीज को खेल रहे हैं। यहाँ जहां पे इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच चल रहा है, जिसमें हम लोग के कैप्टन शुभमन गिल को चोट लग गई है, जिसकी वजह से उसको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा है। तो साउथ अफ्रीका के अंदर समिट होस्ट होगी। एडिशनली साउथ अफ्रीका में कहाँ पे हो रही है, तो साउथ अफ्रीका की एक बहुत ही पॉपुलर सी सिटी है जिसका नाम है जोहानिसबर्ग। मेरे को स्पेलिंग नहीं आती है तो मैंने जोहान लिख दिया है, जोहानिसबर्ग आपको याद रखना होगा। आपने कहीं ना कहीं लिखा हुआ देखा होगा, जो भी लड़के क्रिकेट थोड़ा बहुत भी देखते हैं उनको 100% पता होगा कि जोहानिसबर्ग की स्पेलिंग जो है काफी डिफिकल्ट सी है। अब जोहानिसबर्ग में स्पेसिफिकली कहाँ पे हो रही है मीटिंग, तो इसको कहा जाता है नासरिक एक्सपो सेंटर।
तो नासरिक एक्सपो सेंटर में इस मीटिंग को होस्ट किया जा रहा है। ये जो मीटिंग होती है G20 की, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट वेन्यूज पे कंडक्ट किया जाता है, इसलिए आपको मैंने तीनों समिट्स के वेन्यू बताए हैं। तो आपको 2023, 24 एंड 25 तीनों के वेन्यूज पता होने चाहिए, तीनों के कंट्रीज पता होनी चाहिए। एंड लास्टली, अब इस मीटिंग को लीड कौन करने वाला है? तो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट इसको लीड करने वाले हैं। साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट हैं, इनका नाम है साइरिल रामाफोसा। तो इनके नाम को भी आपको ध्यान रखना है। रामाफोसा थोड़ा सा अजीब सा नाम है, इसलिए हमको आंसर ढूंढना आसान भी हो सकता है एक तरीके से, क्योंकि जो सबसे ऑकवर्ड नाम दिखेगा वही हमारा आंसर होगा। रामाफोसा कौन ही नाम रखता है आज के जमाने में, लेकिन इन्होंने रखा है अपना नाम। तो ये तो हम लोग की तीन समिट्स की बात हो गई। अब इसके बाद यहां पे मैं आपको कुछ की फैक्ट्स बताने वाला हूं अबाउट दिस मीटिंग। की फैक्ट्स में जैसे कि कब फाउंड हुआ, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कब फाउंड हुआ, किस ईयर में और क्यों हुआ। कब, और इसके आगे यहां पे लिख लेते हैं हम लोग क्यों। तो सबसे पहले तो कब फाउंड हुआ, तो 1999 में इसको फाउंड किया गया। यानी कि G20 जो ग्रुप फॉर्म हुआ है, ग्रुप ऑफ 20, G20 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20, जिन लोगों को नहीं पता है। और इनकी 20th समिट हो रही है इस साल। बीच में कुछ ईयर्स में ब्रेक हुआ है, इसलिए 2025 में 20th समिट हो रही है। हालांकि इसको होना चाहिए था 26th समिट, तो 26th नहीं हो रही है, 20th हो रही है। 1999 में स्टार्ट हुई है। आपको इस तरह से भी पैसेज का क्वेश्चन आ सकता है कि 1999 में स्टार्ट हुई, लेकिन 2025 में कौन से नंबर की समिट होगी? तो आपको मार्क करना होगा 20th, नॉट 26। एनुअल समिट आज के वक्त पे हम इसको कह रहे हैं, क्योंकि अब इसको एनुअल बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे करने लगे हैं। अगली बात आती है इसको क्यों बनाया गया। तो इसके दो रीजंस हैं, दोनों रीजंस आपको याद रखना होगा। फर्स्ट रीजन जो है वो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, कि इंटरनेशनली हम लोग पैसे के टर्म्स में सारी की सारी कंट्रीज अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन कर पाए। सेकेंड चीज है वर्ल्ड में हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पाए, कि विकास हो लेकिन सस्टेनेबल मैनर में हो। शायद तुम 8th क्लास से पढ़ रहे हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है तुम मुझसे बेहतर जानते हो, क्योंकि मेरे को तो 10th 11th क्लास में पता चला था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, कि हमको नेचर को हार्म बिना करते हुए अपने डेवलपमेंट को करना है, ह्यूमन सिविलाइजेशन के विकास को करना है। तो ये दो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, कोर ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑफ स्टार्टिंग दिस इंस्टीट्यूशन ग्रुप ऑफ 20। अब ग्रुप ऑफ 20 इतना ज्यादा स्पेशल क्यों हो जाता है, वो अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसकी स्पेशलिटी क्या है, सबसे स्पेशल चीज क्या है अबाउट ग्रुप ऑफ 20। तो ये स्पेशल इसलिए बन जाता है, और ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अक्रॉस द ग्लोब क्यों मेंटेन कर सकता है, उसका एक बहुत सिंपल सा रीजन है। क्योंकि ग्रुप ऑफ 20 में जो कंट्रीज हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं 2/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को। यानी कि ये जो 20 कंट्रीज का ग्रुप है, एग्जैक्टली 20 कंट्रीज का ग्रुप नहीं है। ये मैं तुमको 2 मिनट के अंदर बताऊंगा कि इनका एक स्पेशल फीचर है कि ग्रुप ऑफ 20 नाम तो रख दिया, लेकिन 20 कंट्रीज नहीं है इसके अंदर। तो 2/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, 2/3 पॉपुलेशन को। 1/3 तो इंडिया के अंदर हो जाती है, इंडिया और चाइना को मिला के। तो अगली बात, ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं 85% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। ग्लोबल जीडीपी का मतलब होता है दुनिया भर का जो ओवरऑल जीडीपी है उसका 85% रिप्रेजेंट कर रही हैं ये कंट्रीज क्यूमुलेटिवली। थर्डली, वर्ल्ड के 75% ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। आपको ये तीनों फिगर्स बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। तीनों फिगर्स आपको पूछे जा सकते हैं इन योर एग्जामिनेशन, इन योर क्लैट एग्जामिनेशन। अच्छा, अब एक स्पेसिफिक चीज ये बन जाती है, अगर तुम सोच के देखो तो, कि G20 बहुत ज्यादा एग्जाम के क्लोज हो रही है, इसलिए इस क्वेश्चन के पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हायर है। अब ये जो चीजें ये तो फिक्स्ड हैं, मैंने अभी तक जो भी चीजें आपको बताई है तो आप बेसिक गूगल करके निकाल सकते थे कि ये इन्फॉर्मेशन हमको पता होनी चाहिए। अब अगली चीज, इसके मेंबर्स कौन है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मेंबर्स। अगर तुम लोग चाहो तो इसी तरह से नोट्स बना लेना, शायद तुम लोग के लिए भी आसान हो जाएगा। और चाहोगे तो सारे टॉपिक्स के नोट्स इस तरह से ही बना लेना, तो लास्ट डे पे रिवीजन आसान हो जाती है। जिस तरह से लड़कियां बनाती है ना, अलग अलग पेन से बहुत ब्यूटीफुली लिख के, जो तुम लड़के समझते नहीं हो उस एस्थेटिक को, तो वैसे नोट्स बनाने हैं। मतलब वो डिफरेंट टाइप का एस्थेटिक है, वो क्लीन नहीं है, वो अनक्लीन एस्थेटिक है, जिसमें बहुत सारे कलर्स यूज हो रहे हैं, लेकिन उसको देखना, पढ़ना, समझना बहुत ज्यादा आसान होता है इन द लास्ट डेज ऑफ एग्जाम। मतलब एग्जाम 2 बजे से होगा, तो जब 1 बजे तुम रिवीजन कर रहे होगे तो वही नोट सबसे ज्यादा समझ आते हैं जो अलग अलग चीजें लिखी होती हैं। जैसे लड़के लिखते हैं ना, एक ही पेज में 4 टॉपिक लिख दिए घुसा घुसा के, कैसे भी गंदा गंदा सा, वैसे मत करना। तो अब इसके मेंबर्स कौन है।
देखो, पहली चीज तो इंडिया एक मेंबर है इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं, ये बहुत बेसिक सी चीज हो गई। दूसरी चीज तुमको समझ आ रही होगी कि वर्ल्ड की सबसे प्रोमिनेंट कंट्रीज हैं, इसलिए 75% ऑफ ट्रेड, 85% ऑफ जीडीपी, टू थर्ड पॉपुलेशन। पॉपुलेशन तो हालांकि इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, लेकिन इंडिया एक की मेंबर है। इसके अलावा अब जो मेंबर्स हैं वो वर्ल्ड के मोस्ट डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग कंट्रीज हैं। डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया इसके मेंबर है। अब डेवलप्ड कंट्रीज कौन सी होती हैं? यूएस, पूरा का पूरा यूरोप और इस तरह की जो कंट्रीज हैं। टोटल नेशन कितने मेंबर हैं इसके, यानी कि कितने देश इसके मेंबर हैं, ये क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जा सकता है। टोटल कंट्री जो इसके मेंबर है दैट इज 19 इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया इज अ की मेंबर, इंडिया आपको याद रखना है। ऑब्वियसली याद रहेगा ही क्योंकि इंडिया में भी समिट हुई थी। अब अगली चीज आती है इसी के अंदर कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस इसके मेंबर हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में आपको दो ऑर्गेनाइजेशंस याद रखनी है। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो इसका मेंबर है दैट इज यूरोपियन यूनियन, ईयू। सेकेंड, इस साल से जो एक परमानेंट मेंबर होने वाला है जिसको लास्ट ईयर इंडक्ट किया गया था दैट वाज अफ्रीकन यूनियन, यानी कि मैं लिख दे रहा हूं यहां पे अफ्रीकन यूनियन। अब आप एक और चीज को बहुत क्लैरिटी से देख सकते हो शायद यहाँ पे कि अफ्रीकन यूनियन इसका मेंबर बना, समिट हमने साउथ अफ्रीका में होल्ड किया। इन दोनों में भी एक बहुत बड़ी कनेक्शन है कि जब अफ्रीकन यूनियन फुल टाइम मेंबर बनने वाला है, एकदम एज अ मेंबर हमको ज्वाइन करने वाला है, डिसीजंस लेने वाला है, बातचीत करने वाला है, तो हम साउथ अफ्रीका में ही मीटिंग करें कि हम अफ्रीका को रिप्रेजेंट करें। अफ्रीका को हम लोग इतना ज्यादा स्पेशल स्टेटस या थोड़ा सा भाव या थोड़ा सा अटेंशन इसलिए देते हैं क्योंकि अफ्रीका वर्ल्ड का सबसे ज्यादा अंडर डेवलप्ड एरिया है। वहां पे हिस्टोरिकली बहुत सारी प्रॉब्लम्स को कॉज किया गया बाय द ब्रिटिश, क्योंकि उन्होंने स्लेव ट्रेड किया, उस पूरे एरिया को कॉलोनाइज किया, उसके बाद आज तक वो लोग डेवलप नहीं कर पाए हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका इज वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इन दैट रीजन, तो वो इस बार होस्ट कर रही है। तो आई बिलीव यहाँ तक तुमको बात समझ आ गई होगी कि यहाँ पे हमने क्या क्या बातें की। तो मेंबर्स कौन कौन है ये भी समझ आ गया होगा। मेंबर्स का अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो इस चीज को स्क्रीनशॉट ले लो। कौन से की मेंबर्स अटेंड कर रहे हैं ये भी तुमको समझ आ गया होगा यहाँ से। अब अगला एक सवाल तुमको पूछा जा सकता है, बाय द वे मैं क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक पे। लेकिन अगला सवाल तुमको पूछा जा सकता है कि इन सारे मेंबर्स में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कौन सी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द G20। तो आपको याद रखना है इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अमंग ऑल द G20 मेंबर्स। तो G20 की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है। अब मेंबर्स का एक लास्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा जा सकता है, मैं यहाँ पे एक नेक्स्ट एरो करके लिख दे रहा हूँ। मेंबर्स का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग जो करंट समिट है उसके ऊपर आ जाएंगे कि कौन सा देश है जिसको इनवाइट किया जाता है एज परमानेंट गेस्ट इन दिस समिट, यानी कि इस समिट में एक परमानेंट गेस्ट कंट्री है। ये कंट्री है स्पेन। स्पेन को हम लोग हर बार इनवाइट करते हैं और इसको कहा जाता है एक परमानेंट गेस्ट टू द G20। अब हम लोग आ जा रहे हैं इस साल के समिट में क्या सारी चीजें होने वाली हैं, और इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द मोस्ट कॉमन थिंग दैट इज थीम। थीम जो इस साल की होने वाली है वो बहुत ज्यादा अफ्रीका के अराउंड है। अफ्रीका के अराउंड थीम होने का मतलब होता है तीन वर्ड्स में इस चीज को रिप्रेजेंट किया गया है। फर्स्ट इज सॉलिडारिटी, सेकंड इज इक्वालिटी, इक्वालिटी, एंड थर्ड इज सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी। सॉलिडारिटी का मतलब होता है कि आपको भाईचारे का भाव रखना चाहिए, आपको संवेदना रखनी चाहिए दूसरों के लिए कि आप दूसरों का नुकसान ना करो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज को ग्रो करने के लिए कार्बन एमिशन थोड़ा सा ज्यादा करना होगा इन कंपैरिजन टू डेवलप्ड कंट्रीज, तो हमको वहां पे रिलैक्सेशन होनी चाहिए। इक्वालिटी, इक्वालिटी का मतलब है एक जैसे ट्रीट करो ना भाई, काला गोरा ये भेदभाव सब खत्म करो, ठीक है। हमको फेयर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए टू द अफ्रीकन कंट्रीज। सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पता ही है तुम लोग को, हर मीटिंग में सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक पॉइंट होता है। तुमने अगर जितनी भी मीटिंग्स पढ़ी हैं सब में सस्टेनेबल डेवलपमेंट लिखा ही होगा। अब इस मीटिंग के अंदर इस बार जो मेजर पॉइंट्स हैं 2025 में जो एजेंडा सेट किया है वो हमेशा होस्ट कंट्री सेट करती है, इस बात को याद रखना। तो होस्ट कंट्री से लीड कौन कर रहा है? तो प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका साइरिल रामाफोसा वो लीड कर रहे हैं समिट को, जैसे कि मोदी जी ने लीड किया था। तो एजेंडा भी सेट करना उनके हाथ में होता है, उसी तरह से उन्होंने थीम भी रखी है। तो अब इनके एजेंडा में मेजरली 4 पॉइंट्स हैं, और इनके आपको मैं बहुत डेप्थ में नहीं बता रहा हूं, आपको बहुत सुपरफिशियली पता होना चाहिए। इनमें से आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, लेकिन अगर बेसिक आइडिया होगा तो आपको हेल्प करेगा। फर्स्ट है स्ट्रेंथनिंग
स्ट्रेंथनिंग डिजास्टर रेजिलियंस, यानी कि किसी भी तरह की आपदा के लिए हमें तैयार रहना है। सेकंड है डेट सस्टेनेबिलिटी, डेट सस्टेनेबिलिटी अमंग लो इनकम कंट्रीज। डेट सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि जो हमने उधार ली है उसके बाद भी अ, हम अपनी इकोनॉमी को स्मूदर मैनर में चला पाएं, और हम अपने आप को ग्रो कर पाएं एक तरीके से विथ डेट एज वेल, क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज के ऊपर बहुत सारी डेट है ऑफ मल्टीपल वर्ल्ड बॉडीज लाइक आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एंड स्पेशली चाइना, जो उनको बहुत ब्रूटल तरीके से यूज कर रहा है। अब नेक्स्ट है मोबिलाइजिंग फाइनेंस फॉर एनर्जी ट्रांजिशन, कि हमको कुछ फाइनेंसेस एक्स्ट्रा डालने चाहिए ऑन क्लीन एनर्जी, कि हमारा देश में कार्बन एमिशन भी कंट्रोल रहे और हमको क्लीन एनर्जी भी मिले, जिसके लिए मोदी जी ने लॉन्च किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आई बिलीव आपने पढ़ लिया होगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। लास्ट है हार्नेसिंग क्रिटिकल मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये चौथा पॉइंट है, हार्नेसिंग क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको क्रिटिकल मिनरल के बारे में पता होना चाहिए अच्छे से। क्रिटिकल मिनरल वो मिनरल्स होते हैं जो ह्यूमन सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए आज की डेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिससे इन मिनरल्स के थ्रू ही सारी की सारी डिजिटल डिवाइसेस चलती हैं आज के वक्त पे। जो आप मुझे देख पा रहे हो, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। क्रिटिकल मिनरल्स एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे चार्ज को कैरी करते हैं, और क्रिटिकल मिनरल्स की पूरी वर्ल्ड की सप्लाई चेन को एक तरीके से डोमिनेट करता है चाइना, एंड इंडिया भी बहुत हेविली डिपेंडेंट है ऑन चाइना फॉर दिस। तो इनका बस सिंपल सी बात है बोलना कि क्रिटिकल मिनरल्स में भेदभाव ना किया जाए। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा, क्रिटिकल मिनरल्स के लिए इंडिया ने एक मिशन को भी स्टार्ट किया है विच इज कॉल्ड नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। आप इसको पढ़ के जाओ क्योंकि ये 2025 का ही टॉपिक है। और इसके बाद आप लोग ने शायद पढ़ा होगा प्रोजेक्ट समुद्रयान। यहाँ पे भी हम लोग पानी के अंदर क्रिटिकल मिनरल्स को ही एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। क्रिटिकल मिनरल्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एआई एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इन दोनों को प्रिपेयर करके जाना। और इसरो थर्डली इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में से मिला के मान के चलो कि एक पैसेज तुमको देखने को मिल सकता है। इसके बाद लास्टली एक आखिरी चीज पे बात करते हैं और उसके बाद टाटा बाय बाय बोलते हैं। इन्होंने एक चीज को सेटअप किया है जिसको कहा गया है थ्री मेन टास्क फोर्स। ये जो थ्री मेन टास्क फोर्स है इसको सेटअप किया है साउथ अफ्रीका ने। अब साउथ अफ्रीका ने तीन मेजर चीजों पे फोकस करने के लिए कहा है। अब इसमें फर्स्ट चीज को कहा गया है टास्क वन, सेकंड को कहा गया है टास्क टू, एंड थर्ड को कहा गया है टास्क थ्री। ये तुमको याद रखना चाहिए कि थ्री टास्क फोर्स हैं। अब इन तीनों के अंदर क्या क्या है मैं क्विकली बता दे रहा हूँ, एक एक दो दो वर्ड्स में। आई बिलीव तुम लोग को ध्यान रहेगा, और मतलब अगर सुन भी लोगे तो सबकॉन्शियसली याद रहता है हम लोग को बहुत बार, और हम लोग मार्क कर लेते हैं। फर्स्ट बोला है इन्होंने रिड्यूस्ड इनक्वालिटी, क्योंकि अफ्रीका को किस तरह से ट्रीट किया गया है ग्लोबली, आई बिलीव तुम लोग को पता होगा कि उनके साथ बहुत ही अनइक्वल ट्रीटमेंट हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट उन्होंने बोल दिया रिड्यूस्ड इनक्वालिटी। सेकेंडली बोला है फूड सिक्योरिटी, क्योंकि अगेन गरीब कंट्रीज हैं, फूड सिक्योरिटी इज अ प्रॉब्लम। शायद तुम लोगों ने एक अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा होगा जिसके अंदर हम लोग को पता चला है कि फूड की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जिस टॉपिक का नाम है, क्योंकि तुम लोग को पढ़ के जाने हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ये सारे के सारे मिक्स होके भी टॉपिक्स आ सकते हैं, तुमको इस बात का ध्यान रखना। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025, इसमें पता चला है कि जो अफ्रीका सहारा सहारन अफ्रीकन रीजन है वो वर्ल्ड का सबसे हंगरियस्ट एरिया है। वहां पे सबसे ज्यादा हंगर है वर्ल्ड में। हंगर का मतलब क्या होता है ये तुमको 4 पॉइंट्स में कवर करना होगा, मैं उनको बता नहीं रहा हूँ लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए। थर्ड बोला है इन्होंने एआई कॉमा डेटा गवर्नेंस, डेटा गवर्नेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हमारे लिए तीन टास्क फोर्स होनी चाहिए। तीन मेजर चीजें हम लोग को अचीव करनी है, इनक्वालिटी कम करनी है, फूड सिक्योरिटी अचीव करनी है, एंड एआई डेटा गवर्नेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करना है। लास्टली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें 19 नेशंस हैं प्लस 2 यूनियंस हैं इस पूरे ग्रुप में। इसको हम लोग कहते हैं G20। अब इस साल सारी की सारी कंट्रीज अटेंड कर रही हैं एक्सेप्ट फॉर यूएसए। यूएसए ने इसको अटेंड करने से मना कर दिया है। यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं द लेजेंडरी डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने मना कर दिया है
इस मीटिंग को अटेंड करने से, क्योंकि उनका कहना है कि वाइट पीपल जो है उनका परसिक्यूशन होता है इन साउथ अफ्रीका, और उसको उन्होंने टर्म किया है अफ्रीकैनर्स परसिक्यूशन। परसिक्यूशन। इस रीजन की वजह से उन्होंने यूएस को एब्सोल्युटली बॉयकॉट करने के लिए कह दिया है इस समिट को। और उन्होंने ये भी बोला है कि इट्स अ डिसग्रेस कि हम लोग इस तरह की इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग को साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री के अंदर होस्ट कर रहे हैं। तुम लोगों को तो पता ही है ट्रम्प का मूड कभी भी कहीं भी बदल जाता है, वो कहीं भी वॉर रुकवा सकते हैं, कहीं पे भी वॉर शुरू कर सकते हैं। तो अफ्रीकानर्स परसिक्यूशन की वजह से ट्रम्प ने मना कर दिया है इस मीटिंग को अटेंड करने से, तुमको इस बात का ध्यान रखना है। जब ट्रम्प ने इस बात को बोला तो इस पे अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी बोला कि मैं भी इस मीटिंग को अटेंड नहीं करूंगा, लेकिन अर्जेंटीना के कुछ मिनिस्टर्स या कुछ पीपल को अलाउ किया है इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। तो अर्जेंटीना एब्सोल्युटली बॉयकॉट नहीं कर रहा है, लेकिन यूएस एब्सोल्युटली बॉयकॉट कर रहा है इस मीटिंग को। तो यही था जो तुम्हें पता होना चाहिए, बाकी नोट्स में एक बार रेफर कर लेना। लेकिन अगर तुमको पूछा जाएगा तो मान के चलो कि जब ये समिट होगी 21st to 24th आई बिलीव, या 22nd to 24th, तो उस वक्त पे ये पेपर ऑलमोस्ट सेट होने वाला होगा। तो 25th तक सारी न्यूज़ बाहर आती है, तो तब तक पेपर सेट होने वाला होगा। तो तुमको जो चीज़ें पूछी जा सकती हैं जो ऑफिशियली न्यूज़ में है वो ये सारे ही पॉइंट्स हैं जो तुम्हें पता होने चाहिए। आई बिलीव मैंने काफ़ी क्लियर सा लिखा है, तुमको समझ आ जाएगा। एक बार पीछे जाके देख लेना, कोई भी दिक्कत हो तो नोट्स को विजिट कर लेना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना।